कल मेरे एक दोस्त ने मुझे घर रेंट पर लेने के इतने फायदे बताए जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मैंने तो सच में ही अपना घर बेचकर रेंट वाले घर में शिफ्ट होने का प्लान बना लिया था, लेकिन जब मैंने रात में अपने दोस्त द्वारा बताई गई बातों पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने मुझे जो कुछ भी बताया वो सिर्फ आधा सच था, जो कि उसने सोशल मीडिया पर देखा और वो उसे ही सच मान बैठा और उसने मुझे भी कन्विंस कर लिया। तो मैंने सोचा कि जब हम इस झांसे में आ सकते हैं तो आप भी तो इस झांसे में आ सकते हैं, कहीं आप इस झांसे में न आ जाएं। इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो आपने के लिए डिसाइड किया। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पर लेना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, और अगर रेंट पर लेना चाहिए तो क्यों पर लेना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे मेरे दोस्त ने मुझे कन्विंस किया, और बाद में मैं आपको उसका पूरा सच भी बताऊंगा, जिससे कि आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है। अब जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा आप उसे खुद से रिलेट भी कर पाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि देख कि तुझे एक घर खरीदना है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो अगर आज तुम उस घर को खरीदते हो तो तुम्हें 20 से 25 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और बैंक भी तुम्हें 70 से 80% होम वैल्यू का ही होम लोन देगा। तो 20 से 30 लाख रुपए की तो तुम्हें डाउन पेमेंट करनी होगी, और जो तुमने 70 से 80 लाख रुपए का होम लोन लिया है उस पर तुमको 8 से 9% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी की मंथली EMI लगभग 70 से 75 हजार रुपए के बीच में पड़ेगी, और 20 साल लगेंगे तुम्हें लोन चुकाने में, और साथ ही में 1 लाख प्लस मेंटेनेंस का भी खर्च होगा एनुअली। लेकिन अगर तुम उसी घर को रेंट पर लेते हो तो वही घर तुम्हें 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ में मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हें ना तो कोई डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और ना ही कोई मेंटेनेंस का खर्च उठाना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा 50 हजार का तो सीधा प्रॉफिट होगा। अब उसकी ये बात भी सुनने में सही लगती है कि घर को रेंट पर लेने में ही फायदा है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है, और पूरी सच्चाई क्या है चलिए जानते हैं। लेकिन जब मैंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो मुझे पता चला कि घर रेंट में लेने में तो मेरा ही नुकसान है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर खरीदना ही है, जैसा कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें घर रेंट लेना ही फायदेमंद होता है, जिन्हें कि हम आगे वीडियो में भी जानेंगे। हर टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए तो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉन्ग रन में घर रेंट पर लेकर रहने में आपका ही बहुत बड़ा लॉस है। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए, अगर जिस मकान में आप रेंट पर रह रहे हैं अगर उसकी कीमत 1 करोड़ है और उसका किराया 25 हजार रुपए है, तो क्या वो 25 हजार किराया सारी उम्र के लिए फिक्स है? तो जवाब है नहीं। किराया हर साल 6 से 7% बढ़ जाता है, मतलब कि हर 10 साल में आपका किराया डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप आज 25 हजार रुपए किराया दे रहे हैं तो 10 साल के बाद आपको उसी घर में रहने के लिए 50 हजार रुपए रेंट देना पड़ेगा, और उससे अगले 10 साल में आपको 1 लाख रुपए रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन जो लोन की EMI होगी वो लगभग फिक्स ही रहेगी। एक और फायदा ये है कि अगर आप जिंदगी भर रेंट पर रहते हैं तो आपको सारी उम्र पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि आप रेंट पे कर सकें, लेकिन आपको होम लोन की EMI सिर्फ 20 साल ये एक फिक्स टाइम तक ही पे करनी है। उसके बाद वो घर आपका है, मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट करके एक एसेट बना लिया है, और प्रॉपर्टी 10 से 12% तक का एवरेज रिटर्न भी दे देती है। लेकिन रेंट आपको तब तक पे करना पड़ेगा जब तक कि आप जिंदा हो। आपको रेंट के लिए पैसे कमाने ही पड़ेंगे, और आपको क्या पता कितनी बार शिफ्ट भी करना पड़ जाए। होम लोन पर घर खरीदने का एक और एडिशनल बेनिफिट ये है कि होम लोन आपको 8 से 9% तक के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, लेकिन जो आपका घर है या रियल एस्टेट एवरेजली जो 10 से 12% तक का एवरेज रिटर्न देता है, तो आप बैंक के पैसों पर 2 से 3% तक का एक्स्ट्रा मुनाफा भी कमा लेंगे। तो अगर आपके पास घर की डाउन पेमेंट के लिए घर की वैल्यू का 20 से 30% पैसा है तो आपको डेफिनेटली होम लोन की मदद से अपना खुद का घर खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कमाने के लायक नहीं होंगे तो कम से कम किसी को कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा घर सिर्फ लोन के पैसों पर ही खरीदते हैं तो आप खुद ही को लॉस करेंगे। आपको घर तभी खरीदना है जब आपके पास 20 से 30% पैसे हों घर की वैल्यू के। ये तो बात होगी फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से। अगर हम इमोशनली देखें तो घर को खरीदना ही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप आज पैसे कमा रहे हैं तो आपको उनमें से 1% तो आपको रेंट के लिए देना ही पड़ेगा। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो जो कि आपको कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी डिले हुआ रेंट पे करने में तो मकान मालिक आपको घर से भी निकाल सकता है। लेकिन अगर हमारे पास अपना खुद का घर है तो हम सिक्योरिटी फील करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो घर खरीदना एक सेफ और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आज आपके पास 20 से 30 लाख रुपए हैं तो आप इन्हें एक साथ स्टॉक में नहीं डाल पाएंगे। रियल एस्टेट ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप एक साथ अपनी सारी जमा पूंजी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल एंजॉय